आइए मिलते हैं तरुण मलिक जी से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और पिछले लगभग 10 वर्षों से इस प्रोफेशन में हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। तो आज इनसे बात करते हैं और इनकी पैथी के बारे में हम जानते हैं। तो तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस होलिस्टिक सीरीज में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप थैंक यू। हमारे इस प्रोग्राम में आए। जी। तो तरुण थैंक जी यू। हाँ, तरुण जी, आपकी जैसे ये बहुत ही रेयर पैथी है, इसको लोग अपनी उसमें शामिल नहीं करते। तो आज आप इस हिप्नोथेरेपी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं हमारे व्यूअर्स। ओके। मैम, अगर बहुत ही सरल शब्दों में बात करें, हिप्नोथेरेपी बेसिकली जब हम वर्ड ये सुनते हैं हिप्नोसिस, तो हमारे माइंड में वही आता है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के माइंड में आता है कि हिप्नोसिस का मतलब कोई कंट्रोल कर लेगा या कोई मैनिपुलेट हाँ कर जी। लेगा, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज जी। हमारे साथ कर लेगा। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन रहता है हमारे मीडिया सेक्टर को, क्योंकि वहाँ पे इसको पोर्ट्रे इस रूप से किया जाता है। लेकिन ओके। रियलिटी की अगर हम बात करते हैं, रियलिटी में हिप्नोसिस वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। हिप्नोसिस इज अ स्लीप लाइक स्टेट, यानी कि हम उसमें जैसे हम सोते हैं उस प्रकार की हमारी मानसिक अवस्था हो जाती है, बट हम सोते नहीं हैं। हिप्नोसिस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है मेडिटेशन के। जब हम मेडिटेशन में ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमारा जो प्रेजेंट से जो एक फोकस होता है वो हल्का सा हट जाता है और हम एक ट्रांस में चले जाते हैं। यहाँ पर हिप्नोसिस में हम वही ट्रांस पर्पसफुली इंड्यूस करते हैं, यानी कि उसको स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हिप्नोसिस की मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। अब हमारा ह्यूमन माइंड दो तरीकों से बटा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। इस समय आप और मैं ये बात कर रहे हैं तो ये हम कॉन्शियस लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन जी। जो भी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये मैं सबकॉन्शियस माइंड से वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हिप्नोसिस जी। डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। वहाँ पे जो भी हमारे साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिनको हम हिप्नोथेरेपी की मदद से ठीक कर सकते हैं, उनकी फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं रीप्रोग्रामिंग करी जाती है। नेगेटिविटी को हटाया जाता है, पॉजिटिविटी को भरा जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो हिप्नोसिस का होता है, जिसमें हम मेडिटेशन को और काउंसलिंग को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हिप्नोथेरेपी कह सकते हैं। जी। तो तरुण जी, इसमें आप जो फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं या सिर्फ मेंटल और इस तरह की प्रॉब्लम्स में ही ये ठीक रहता है? मैम देखिए, ये मोस्टली तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए ही यूज होता है। उसके बाद आ जाता है इसका सेकंड पार्ट जो कि हमारे फिजिकल इश्यूज हैं। अब फिजिकल इश्यूज भी दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक जो एक्चुअल में फिजिकल इशू है, कोई चोट है, कोई बीमारी है, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया जब हम उतना ज्यादा सोचते हैं उस चीज के बारे में तो हमारी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। होता है हम्म। जैसे हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है तो हमें हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है, हमारा हाथ पैर हाँ जी। कांपने शुरू कर देते हैं। तो ये फिजिकल इंडिकेटर्स होते हैं किसी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के। दोनों ही सिचुएशन में हिप्नोथेरेपी आपकी मदद कर सकता है। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल डिजीज है, उसमें हिप्नोथेरेपी इज नॉट द मेन ट्रीटमेंट। हिप्नोथेरेपी या। एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज करता है, जिसमें जो ऑनगोइंग मेडिकल थेरेपी होती है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जब जी। थॉट पैटर्न हमारा पॉजिटिव रहेगा तो एक्सेप्टेंस हमारी बढ़ जाती है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्पीड से रिकवर करना शुरू कर देता है। दूसरा वही होता है जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे हमारी पेन मैनेजमेंट होती है, उसमें भी हम हिप्नोथेरेपी को यूज करते हैं। डेंटल सर्जरीज में भी हिप्नोथेरेपी को यूज किया जाता है और भी काफी सारी मेडिकल सर्जरीज में भी इनफैक्ट हिप्नोथेरेपी को हम यूज करते हैं और काफी सालों से करते आ रहे हैं। तो वहां ओके। पे भी आप पेन को मिनिमाइज करने के लिए या कोई साइकोलॉजिकल इशू की वजह से कोई अगर फिजिकल पेन हो गया है, उसको भी मिनिमाइज करने में या रिमूव करने में भी हिप्नोथेरेपी को आप यूज कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि मेडिकल उसमें बताया जाता है कि कुछ डिजीजेस साइकोसोमेटिक होती हैं, तो बिल्कुल मैम। मतलब वो मन से होती हैं, फिर वो बाद में बॉडी पे आती हैं। ओके। एग्जैक्टली। तो जी, तो इतनी रेयर थेरेपीज में ये आती है, तो आप हमें बताएं आप इसमें कैसे आए, मतलब आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इसमें आने की, एज अ प्रोफेशन इसको चूज करने की? मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मेरे फादर भी साइकोलॉजिस्ट हैं और ओके। उनको तो
40 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और उनकी फैसिनेशन थी काफ़ी हिप्नोथेरेपी को लेके, तो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हिप्नोथेरेपी। तो उनको देखा हिप्नोथेरेपी को प्रैक्टिस करते हुए, और जब उसके रिजल्ट्स सामने आए तो देखा कि ये तो एक्चुअल में काफ़ी सारे अलग अलग जो हमारे पास थेरेपीज अवेलेबल हैं, चाहे ट्रीटमेंट क्यों ना अवेलेबल है, उन सब के कंपैरिजन में हिप्नोथेरेपी काफ़ी सेफ और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन है। तो वो रिजल्ट्स को देख के कहीं ना कहीं मैं भी प्रेरित हुआ, और आज फिर इसी प्रोफेशन में। ओके। तो सर हिप्नोथेरेपी जो है वो इसमें आप ही लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप ट्रेनिंग भी लेते हैं तो ट्रेनिंग के बाद लोग खुद को भी हील करने में सहायक होते हैं, या आप दूसरे को ही ये कर सकते हो? ओके, इसमें मैम जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस वो प्रोसेस होता है जहां पर आप इस प्रोसेस को खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, अपनी लाइफ में अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। अब एक होता है कि जब हम किसी को सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो हेट्रो हिप्नोसिस हो जाता है, जहां पर आई एम डूइंग सेशन अपॉन यू। दूसरा आ जाता है ऑटो हिप्नोसिस, जहां पर हम खुद अपने ऊपर उस हिप्नोसिस को इंड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम सेल्फ हिप्नोसिस भी कह सकते हैं। तो वो चीज सिखाई जाती है, तो वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है मेडिटेशन के। तो जैसे हम मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, सिमिलरली हमें सेल्फ हिप्नोसिस को फॉलो करना है। टाइम ड्यूरेशन भी 10-15 मिनट अगर डेली के हम दे पाए, मोर देन इनफ होता है। तो उसके थ्रू भी आप विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, अगर आप वो चीज सीख के अपने लाइफ में भी जो चेंजेस चाहो ला सकते हो। और ये केवल इश्यूज तक लिमिट नहीं है, आप इसको ओवरऑल लाइफ के वेल बीइंग में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के एथलीट्स आते हैं अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, वहां भी हिप्नोसिस हेल्प करता है। किसी का कोई पर्टिकुलर टैलेंट है या कोई पर्टिकुलर स्किल है, आप उसको एनहेंस करना चाहते हैं, वहां भी हिप्नोसिस हेल्प करता है। तो ये केवल इश्यूज तक लिमिटेड नहीं है, ये ओवरऑल आपकी जो लाइफ बीइंग होती है उसको एनहेंस करने में भी मदद करता है। तो आप खुद भी कर सकते हो, आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। ओके। तो सर जैसे खुद अपने आपने जैसे बताया सेल्फ हिप्नोसिस, तो इसमें आप मतलब पूरा मैकेनिज्म क्या रहता है? जैसे हम आपने किसी को हिप्नोटाइज किया या खुद को हम हम्म, अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो हम्म, इसमें क्या मतलब जो मेंटल स्टेट है उस हम्म, बंदे की, तो वो क्या रहती है? तो किस तरह से ये मैकेनिज्म चलता है? उस पे क्या चेंजेस आते हैं उस टाइम में, हम्म, उस सेशन के दौरान, जिससे कि उनको रिलैक्सेशन मिलती है और उनकी हम्म। प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं? तो ये थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, हमारे जो मैम ब्रेन वेव्स होती हैं, अलग अलग पैटर्न आता है हमारा ब्रेन वेव्स में जब हम अलग अलग सिचुएशन में होते हैं। तो मेजर हमारी 4 ब्रेन वेव्स होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। बीटा जी। है कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जो इस समय आप और मैं है। अल्फा और थीटा आ जाता है हमारा हीलिंग स्टेट, जिसको हम कह सकते हैं। धीरे धीरे हमारा वहाँ पे कॉन्शियस एक्टिविटीज कम होती हैं, और हमारा जो माइंड है धीरे धीरे ट्रांस की तरफ जाता है। लास्टली आ जाता है डेल्टा। डेल्टा हमारा स्लीप होती है। अब आप ये देखिए, जब हम रात को, हमने पूरा दिन बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी, हम रात को सोए, लेकिन सुबह उठते हैं तो वी फील फ्रेश्ड। हम ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, एकदम रिफ्रेश हो गए हैं, पूरी पॉजिटिविटी हमारे शरीर में भर गई है, हमें ये लगता है। और ये होता भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्लीप होती है, दिस इज द बेस्ट हीलिंग स्टेट। उस टाइम हमारे ब्रेन जो है, हमारी पूरी बॉडी में आप कह सकते हैं, वो रिपेयरिंग के लिए अपने सेल्स को भेज देते हैं, और हमारी पूरी बॉडी में रिपेयरिंग होती है। जब हम हिप्नोसिस की बात करते हैं, हिप्नोसिस में हम आर्टिफिशियली भी नहीं, नेचुरली ही हम उसको बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा स्टेट में लेकर आते हैं। तो थीटा स्टेट वो होती है जो आपको कॉन्शियस और एकदम स्लीप के बीच में रखती है। वहां पर होने से आपका ब्रेन में एक्सेप्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। एक आपने बात सुनी भी होगी, कहते हैं जब जैसे किसी को अगर नींद में बोलने की प्रॉब्लम हो, अगर आप उनसे नींद में बातें करो तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। आप उनसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको उसका आंसर भी बड़ा ऑनेस्टली बताते हैं, या फिर वो बताएंगे कि उनके साथ क्या चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देते हैं विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। जब हम थीटा ओके। की बात करते हैं, थीटा में जो सब्जेक्ट या पेशेंट जो होते हैं, दे फील सो कंफर्टेबल, दे फील सो रिलैक्स्ड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी को ही थीटा में लेके जा सकता हूँ जो खुद से चल के आ रहा है, जिनको होना है। राह चलते हम किसी को नहीं कर सकते, एंड यू नीड अ प्रॉपर प्लेस जिसमें आप उसको इतना डीप ट्रांस में ले जा सकते हो। वो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी हिप्नोसिस की अच्छे से।
राइट। तो जब हम थीटा की बात करते हैं, तो इफ आई एम डूइंग हिप्नोसिस ऑन एनीबॉडी, मैं उनके ऊपर हिप्नोसिस कर रहा हूँ, तो उनको मैं थीटा ब्रेन वेव्स में लेके जाता हूँ, जहां पर हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। जब एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव सजेशंस को जल्दी लेता है और नेगेटिव सजेशंस को बाहर फेंकने का काम शुरू कर देता है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस जो हिप्नोसिस में रहता है। हम थीटा वेव्स में ले जाके सजेशंस का इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, जी ठीक है सर। तो अब मतलब पूरी तरह से क्लियर हुआ कि एक्चुअल में हिप्नोसिस क्या है। जी तो सर आपकी जैसे 10 इयर्स का, मोर देन 10 इयर्स का आपका हो गया एक्सपीरियंस, तो कोई जी। ऐसा हमें आप अपना कोई लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताइए जी, या कोई आपका टेस्टिमोनियल जिससे आपने मतलब जो आपको याद हो और आप उसको बताना चाहते हो, लोगों से शेयर करना चाहते हो। ओके, एक बड़ा मैम इंटरेस्टिंग केस है, मैं वो शेयर करना चाहूंगा क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल इश्यूज एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज एज वेल। तो काफी टाइम पहले की बात है, आई वोंट शेयर द डिटेल्स बट इशू मैं बता देता हूँ आपको। उसमें या ये रहता है, जो पेशेंट थे उनके साथ इशू क्या थी, फीमेल, यंग फीमेल, आई गेस 24-25 एज होगी उनकी, और उनको आउट ऑफ नो वेयर यहाँ पे बाल आने शुरू हो गए, जो पूरी लाइफ में उनको कभी नहीं थे। उनके गालों में काइंड ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं दाढ़ी जैसे बाल, उनके यहाँ पर आने शुरू हो गए, यहाँ पर आने शुरू हो गए आउट ऑफ नोवेयर। एंड उनके पेरेंट्स हर जगह गए, अलग अलग थेरेपीज कराई, अलग अलग ट्रीटमेंट कराया, सब कुछ कराया, बट रीग्रोथ बार बार हो रही थी। तो somebody recommended them कि हो सकता है कि शायद ये कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज ही ना हो। तो जब आए, उनसे डिस्कशन करी, उनसे बातचीत करी, तो बातचीत करने के बाद पता चला कि द फैमिली जो थी उनकी लड़के की, दे वर प्रेशराइजिंग हर टू गेट मैरिड। और लड़की ने बोला था कि मेरे अभी 1-2 साल एजुकेशन के रहते हैं, लेट मी कंप्लीट दम फर्स्ट, 1-2 साल की बात है, उसके बाद आई विल डू द मैरिज। लेकिन फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं, आपको अभी करनी है। अब इंडिया में तो देखो ये थोड़ा सा है सैडली, बट ये है। अब लड़की के मन में खुद को लेके इतनी ज्यादा हेट्रेड उस टाइम पे डेवलप हो गई कि उनकी बॉडी ने उसको एक फिजिकल स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया। तो शी स्टार्टेड हेटिंग हरसेल्फ सो मच कि मुझे देख के लड़के वाले रिजेक्ट कर दे, ताकि मेरी शादी ना हो, तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, और बाल आने शुरू हो गए। जब ये सारा, जब उनसे बातचीत करी, जब पता चला सब कुछ, तो आई गेस 1 या 2 या 3, मैक्सिमम 3 सेशंस लगे थे। उनके हेयर ग्रोथ धीरे धीरे खत्म हो गई, एंड फैमिली में जब अंडरस्टैंडिंग हो गई, उनके मन में जो हेट्रेड थी वो रिलीज हो गई, एंड नाउ शी इज ऑल वेल। आई गेस अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है। That's great. तो जी मतलब हम जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ पे हमारा दिमाग जाता भी नहीं है कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं। अब मैम दैट्स रियली पॉसिबिलिटी देखिए बिल्कुल रहती है, वी नेवर नो, हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीजन हो, तो वो बात करते हैं तो पता चल जाता है। तो आजकल तो वैसे भी सर ये चीजें बढ़ रही हैं, लोगों का मेंटल एंजाइटी और स्ट्रेस और सारा, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, तो फिर ये चीजें उनको काम करने के लिए, उनको स्ट्रेस करने के लिए, तो शायद मेरे को लगता है हिप्नोथेरेपी इज अ वेरी गुड टेक्निक। तो बिल्कुल सर लास्ट में एंड नॉट द लीस्ट, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो जी। इसमें आपका क्या वो रहता है कि कितने दिन का होता है, या फिर आपके कोई नोट्स हैं, मतलब किस तरह से आप इसका करते हैं, ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे सेशंस का मैम क्या। कोर्सेज को हमने डिवाइड कर रखा है यहाँ पे। तो कोर्सेज का डिवीजन हमने ऐसा कर रखा है, somebody जैसे किसी को सिर्फ एज अ हॉबी सीखना है, तो वो हमारा बेसिक वाला जो हिप्नोसिस है वो सीख सकते हैं। कोई इसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना चाहते हैं, जैसे कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के हैं, कोई मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, कोई थेरेपेटिकल बैकग्राउंड के हैं, वो चाहते हैं इसको प्रोफेशनली सीखना, तो उसके लिए फिर हमारा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सर्टिफिकेट कोर्स रहता है। देन एक ओके हमारा उसके भी बड़ा एक लेवल का कोर्स है, इसको हम डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, वो 2 वीक्स का हो जाता है। जो हमारा ओके सर्टिफिकेट कोर्स है वो 1 वीक का रहता है, और जो हमारा बेसिक यानी कि फाउंडेशन हिप्नोसिस जो है वो 2 डेज की रहती है। एक्चुअल में हिप्नोसिस को सीखने के लिए इतने दिन सफिशिएंट है, आपको प्रोसेस पूरा समझ आ जाता है, बट द मोर यू प्रैक्टिस, तो आपकी एक्सपर्टीज उसमें और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। हाँ जी। तो शर्वण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जी आपने हमें थेरेपी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी है। तो मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत
सीखने को कुछ मिला होगा। इन फ्यूचर अगर वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो हमारे पोर्टल के थ्रू वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जैसे भी हो आप उनको टाइम जरूर दीजिएगा। जी तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही है। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।